दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता लिमिटेड ने 15 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। अब आप देख ही सकते हो कि वेदांता जो मेटल सेक्टर की एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी कंपनी है और काफ़ी सारे बिजनेस है जिनको अलग अलग अब किया जाना है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से नोटिस के माध्यम से कुछ जानकारी दी गई है। कंपनी ने बिजनेस को लेकर आगे की रणनीति बताई है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट इस समय वेदांता को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि वेदांता का शेयर बहुत बेहतर कर चुका है, अपने 52 वीक के हाई के आसपास पहुंच चुका है। क्या आने वाले इसमें नया हाई बनाएगा या फिर यहाँ पे दबाव की स्थिति बनेगी, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात कर लेते हैं। 738 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 0.22% की यहाँ पे तेजी बनी हुई है। तो क्लोजिंग कल 737 पर थी और आज 740 पर शानदार शुरुआत की और इंट्राडे में इसने 746 का शानदार हाई बना दिया। बहुत ही बेहतर। वैसे लो बना वो 731 का है। इसका मतलब आज के दिन में इसमें हल्की सी गिरावट भी हुई और काफ़ी शानदार तेजी भी देखने को मिली। दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है फिलहाल। बाजार में इस समय रस्साकसी का खेल चल रहा है। वैसे 378 इसका 52 का लो है जो बहुत पीछे रह गया है। इसका हाई जो बना हुआ है 769 का और आज स्टॉक 746 तक चला गया था। इसका मतलब ये रह गया कि यहाँ पे 20-25 रुपए का ही गैप रह गया है और अपने नए हाई बनाने के लिए। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो स्थिति काफ़ी बेहतर हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 7.36% की शानदार तेजी स्टॉक के अंदर बन चुकी है। पिछले एक महीने में इसका 4.07% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि स्टॉक ने 3 मंथ के हिसाब से 21.05% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है और पिछले 6 महीनों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको 52.47% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे मिला है और 9 मंथ के हिसाब से निवेश पे 67.5% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं पर कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है, लगातार बेहतर किया है। जबकि इस दौरान बाजार में गिरावट का माहौल बना, बहुत सारे शेयर धराशायी हुए, काफ़ी लोगों शेयरों ने अपना 52 का नया लो भी बना दिया, लेकिन ये स्टॉक है कि लगातार बेहतर कर रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनकी तरफ से, यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर ट्रांसफ़र और टेक ओवर को लेकर जो कंपनी को जानकारी है उसको दिया है। तो ये समय समय पे कंपनी जो भी अगर शेयर गिर रखे उसका टेक ओवर हुआ है तो उसकी जानकारी देते हैं। तो कंपनी की तरफ से कहना है कि हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि इस समय हमने कोई भी हमारा जो शेयर है उसका इनकम्बरेंस नहीं किया। इनकम्बरेंस का मतलब ये है कि हमने कोई शेयर अपने मॉर्गेज नहीं रखे हैं या गिरवी नहीं रखे। ये कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन शेयरों को कहीं पर भी हमने इस फाइनेंशियल 2025-26 के दौरान नहीं मॉर्गेज रखा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपने काम के लिए अपने शेयरों का इस्तेमाल नहीं किया, इसकी जानकारी दे दी गई है। तो ये वेदांता की तरफ से कहा है कि हमारी स्थिति में अब काफ़ी बेहतर सुधार है, हमें शेयर मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपनी अपने शेयर होल्डर की मीटिंग भी रखने जा रही है। शेयर होल्डर की ई वोटिंग के माध्यम से उनकी रजामंदी ली जाएगी। तो इसकी जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से दी गई। तो इसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस जितने भी इंग्लिश के लैंग्वेज के जो पेपर हैं उनके माध्यम से जानकारी दी है। इसके अलावा मराठी लैंग्वेज का जो पेपर है नवशक्ति, उसमें भी इसकी एडवर्टाइजमेंट दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कब तक वोटिंग लाइन खुलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कट ऑफ डेट है 28 मार्च। इसका मतलब कि 28 मार्च तक जिनके डिमेट अकाउंट में शेयर है वो सारे एलिजिबल है, वो वोट कर सकते हैं। और ये देख सकते हो कि 8 अप्रैल 2026 सुबह 8 बजे ऑलरेडी 9 बजे वोटिंग लाइन खुल चुकी है और ये 5 बजे शाम को गुरुवार 7 मई 2026 को क्लोज होगी। तब तक मौका है, अगर आप भी शेयर होल्डर रहे और आप एलिजिबल है तो आपको वोट करना चाहिए। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि SV मुरलीधर राव जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में अपॉइंट हुए, उनको लेकर यहाँ पे वोट करने जा रही है। शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी आवश्यक है इसके लिए। अब यहाँ पे इस समय बाजार को लेकर राहुल शर्मा जो डायरेक्टर और हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है JM फाइनेंशियल सर्विस में, उनका कहना है कि इस समय जो ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दबाव की स्थिति कम हुई है और ये इंडिया VIX से समझ में आता है, जहाँ पे जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है
उसमें जो डर था वो काफ़ी कम हो गया है। लोग अब इस समय भरोसा बाजार पे करने लगे हैं, खरीदारी दिखने लगी है। यानी वीएक्स से समझ में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो डर का माहौल था वो अब खत्म हो चुका है। ऐसे में कुछ स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे 2 स्टॉक अपने को पिक किए उनके लिए। तो इस समय देखो कि जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से जो टॉप पिक उनके है वेदांता और एनटीपीसी ग्रीन। तो ये देख सकते हो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी एनटीपीसी और एक मेटल सेक्टर की कंपनी वेदांता, दोनों इस पोजीशन में है कि आने वाले समय जो बाजार में रिकवरी का माहौल है उसका फ़ायदा इनको डेफिनेटली हो सकता है। गौर करने वाली बात है कि वेदांता लगातार बेहतर कर रहा है क्योंकि वेदांता का डीमर्जर होना है। आपको पता होगा एक कंपनी जो 5 अलग-अलग हिस्सों में बँटने जा रही है और इसी वजह से लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं। आने वाले समय में उनको 5 कंपनियों में निवेश का मौका मिलने वाला है। अब यहाँ पे वेदांता के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि वेदांता को रेटिंग बढ़ के मिली है। आप देखिए इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से वेदांता को ट्रिपल बी डबल बी माइनस की रेटिंग दे दी गई है। रेटिंग को अपग्रेड किया है क्योंकि इससे पहले की बी प्लस की रेटिंग थी। तो ये 2015 के बाद सबसे ऊँची रेटिंग है। यानी 2015 के बाद का ये देखें तो इन्होंने अब ये बहुत ही शानदार यानी आप कह सकते हैं 11 साल के बाद ये खुशखबरी आई है कि वेदांता की रेटिंग ज़बरदस्त बढ़ी है। तो 2015 के बाद ये 2026 11 साल का इस समय रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि वेदांता का जो बिज़नेस मॉडल है वो फिच को पसंद आ रहा है। कंपनी के जो फैसले हैं जो इस समय कमोडिटी लीडरशिप है उनकी और एल्यूमीनियम और तेल गैस की प्राइसों में जो वृद्धि हो रही है उन सब का फ़ायदा डेफ़िनेटली वेदांता को होगा। इसीलिए इन्होंने फिच ने यहाँ पे रेटिंग बढ़ाई है। तो ये बी प्लस से डबल बी माइनस की रेटिंग हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे दे इनके जो सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग जो बॉन्ड है, इसके अलावा वेदांता रिसोर्सेज फाइनेंस की तरफ से जो पीएलसी द्वारा अमेरिकी बॉन्ड्स जारी किए गए, उसकी जिसकी गारंटी वीआरएल देता, उसकी रेटिंग भी डबल बी माइनस कर दी गई है। तो ये क्लियर है कि वेदांता का ग्लोबल मार्केट बिजनेस है, उसके भी ऊपर भी भरोसा बना हुआ है और काफ़ी सारे जो देख सकते हो कि एजेंसियाँ है, जो शॉर्ट सेल करती है, उन्होंने कोशिश की थी वेदांता को गिराने की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। वेदांता लगातार मजबूत हुआ और तेज़ी से बढ़ा और उनको घाटा हुआ जो शॉर्ट सेल करते थे। हर बार उनकी मंशा कामयाब नहीं होती, जिस तरह से उन्होंने देख सकते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के माध्यम से अदानी ग्रुप को गिराया था, लेकिन ऐसा मौका यहाँ पे नहीं आया। कोशिश की गई वेदांता के लिए भी, लेकिन वो अपने मुँह की खाए और उनको ही लॉस हो गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट देख सकते हो कि जो रियर अर्थ मैग्नेट है, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है इंडिया के अंदर क्योंकि हम इस समय चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे 6000 मैट्रिक टन मैग्नेट यहाँ पे इंडिया में फैसिलिटी शुरू हो जाती है, उसके लिए बोलियाँ आमंत्रित की है सरकार ने, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिल सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 28 मई तक ये जो है बोलियाँ आमंत्रित की जा रही है और टेक्निकल बिड से 29 मई 2026 को खोला जाएगा। तो इसमें प्रबल दावेदार वेदांता भी है और हिंदुस्तान जिंक भी है। तो ये देखो कि रियर अर्थ मैग्नेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक होता है और इसमें आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और साइज़ में हल्का होता है जिसकी वजह से इसकी डिमांड आप देखें तो हाई परफॉर्मेंस वाली मशीनों में लगती है जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई या फिर ईवी मोटर है, विंड टरबाइन है, इसके अलावा कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है, एमआरआई मशीन जैसी सभी जगह पे इन रियर अर्थ मैग्नेट की आवश्यकता होती है और इसीलिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया जिसका फ़ायदा डेफिनेटली वेदांता जैसी कंपनी उठा सकती है। तो यहाँ पे जो भी लाभार्थी चुने जाएँगे, उनको बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव मिलने वाला है। सरकार की तरफ से ज़बरदस्त गिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पे सरकार का इरादा 6000 मैट्रिक टन क्षमता को 5 अलग-अलग आवेदकों में बाँटने का है। यानी एक कोई नहीं 5 अलग-अलग कंपनियों को मौका मिलेगा। एक कंपनी को कम से कम 600 और अधिकतम 1200 मैट्रिक टन उत्पादन की क्षमता ही अलॉट की जाएगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक मौका आ चुका है और इसीलिए आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है वेदांता जैसी कंपनी। तो इस स्कीम में देखिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा और वेदांता और हिंदुस्तान जैसी बड़ी कंपनियों इस रेस में शामिल होने से सेक्टर में तगड़ा कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। तो वेदांता को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आने वाले समय कंपनी के रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और अच्छी गुड न्यूज़ है वेदांता की, कह सकते हैं इस समय वेदांता के दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।